हेलो हेलो, वेलकम टू माय चैनल हो जाओ सक्सेस। चैप्टर 4 क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी। तो चैप्टर का नाम है मैप, और इसमें ज़्यादातर हमें मैप के बारे में दिया गया है और कहा गया है कि आप मैप के बारे में क्या क्या जानते हैं। तो मैप बेसिकली मैप होता क्या है? ए मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जो भी 2 डायमेंशनल शेप में होता है, हमारी अर्थ का जो नक्शा होता है उसी को हम मैप कहते हैं। यदि वो 3 डायमेंशनल शेप में होगा तो उसे हम ग्लोब कहते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में इतना ही है और आगे हम बात करते हैं ग्लोब के बारे में। तो ए ग्लोब इज अ राउंडेड मॉडल ऑफ द अर्थ विच प्रोवाइड्स 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ द होल वर्ल्ड वाइड डिपिक्टिंग डिस्टेंसेस, डायरेक्शंस, एरियाज एक्सेट्रा। मीन्स जब भी हम ग्लोब को देखते हैं तो हमको ऐसा लगेगा कि हम अपनी रियल अर्थ को देख रहे हैं, और जब हम मैप को देखेंगे तो फिर वो पेपर की फॉर्मेट में हमें वर्ल्ड के नक्शे को दिखाएगा। ओके, मीन्स हम ग्लोब को देखकर ये लगा सकते हैं अंदाजा कि हमारी अर्थ कैसे रोटेट कर रही है, रेवोल्यूशन कर रही है। और जब भी हम मैप को देखकर ये समझ सकते हैं कि कौन सी कंट्री कौन सी जगह पे लोकेटेड है। ओके, बात करते हैं कि मैप कितने टाइप्स के होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक्स देयर इज अ 4 टाइप्स ऑफ मैप। फर्स्ट इज़ पॉलिटिकल मैप, सेकंड इज़ फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप एंड टोपोग्राफिक मैप। पॉलिटिकल मैप अकॉर्डिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए ज़रूरी होता है, उसी को हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। पॉलिटिकल मैप कंट्री अपने अकॉर्डिंग, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरीके से चलाया जा सके, इसीलिए कंट्रीज़ को डिवाइड किया जाता है। जैसे कि इंडिया को 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, फिजिकल मैप की बात करते हैं तो ये मैप फिजिकल फीचर्स बताता है किसी भी कंट्री या वर्ल्ड के नक्शे का। और थीमेटिक की बात करते हैं तो रोड्स, हॉस्पिटल्स कहाँ हैं, कि कौन सी जगह पर हैं, वगैरह वगैरह के बारे में थीमेटिक मैप जानकारी देता है। और टोपोग्राफिक मैप किसी भी एरिया के टोपोग्राफी को बताता है। तो आज के चैप्टर 4 में बस इतना ही था, ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि ग्लोब को हम देख कर ये पता लगा सकते हैं कि वो एक अर्थ की फॉर्मेट में है, और जबकि हम मैप को देख के बस इतना ही पता लगा सकते हैं कि हम आखिर वर्ल्ड के नक्शे को कैसे ड्रॉ करें। ओके, बस 2D और 3D वाला वो याद रखना है। ओके, आपको बात करते हैं भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, तभी आपको आगे वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगे। ओके, तो और जो भी बच्चे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और उनके पास बुक्स या नोट्स की कमी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, तभी तो हम आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कराएंगे।